Good morning, bachcho. Welcome to the class. I am Poonam Gupta. Today I am going to discuss letter writing and how to attempt MCQ in the question paper. तो बच्चों जो हम लेटर लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन योर सिलेबस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आज की वीडियो 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए है और आपके कोर्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दो तरह के होते हैं। तो जैसे 12th क्लास में फॉर्मल लेटर आ रहे हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप के लेटर आ रहे हैं। तो जनरल MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इससे पहले मैं लेटर का एक फॉर्मेट डिस्कस करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि लेटर जब हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर हम डेट डालते हैं, फिर जिसे हमें लेटर लिखना होता है वो रिसीवर्स एड्रेस होता है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस टॉपिक पर, किस कंप्लेंट पर, किस बात को लेकर के हमने लेटर लिखा है, हमारा हम क्या चाहते हैं। फिर हम सैल्यूएशन लिखते हैं, यानी कि सर और मैडम। अगर हम अपने परिवार में लिखते हैं तो डियर फ्रेंड भी लिख देते हैं, डियर आंटी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में हम ये लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, डियर आंटी, लेकिन फॉर्मल में लिखते हैं डियर सर और डियर मैडम। इसके बाद हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी के 3 पैरा होते हैं। फर्स्ट पैरा में हम बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, दूसरे में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और उसके नीचे अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं। तो ये फॉर्मेट है लेटर का। तो इसमें ये लेटर आपके सिलेबस में बच्चों 5 नंबर का है और MCQ फॉर्म में आएगा। आपको लेटर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे लेटर राइटिंग से कुछ MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में विद लव कहाँ पे लिखते हैं? क्लोजिंग, B ओपनिंग, C हेडिंग, D बॉडी, E नन ऑफ दीज। अब मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर कर देती हूँ। ओपनिंग होता है जब हम शुरू करते हैं लेटर को, तो ओपनिंग में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है लेटर। क्लोजिंग होता है जब हम लेटर को ख़त्म करते हैं, जैसे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और अपना नाम। तो जैसे हमने थैंकिंग यू लिखा है तो इनफॉर्मल लेटर में हम विद लव भी लिख देते हैं। तो कहाँ पे लिखा है जल्दी बता दीजिए। A क्लोजिंग, B ओपनिंग। वेरी गुड, आंसर हमें मिल गया। एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया, A क्लोजिंग। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर हो गया A क्लोजिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सपोज वी डिडेंट नो द रिसिपिएंट्स नेम। रिसिपिएंट्स होता है जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, हमें उसका नाम नहीं पता। हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट्स। तो हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे? अगर हमें उसका नाम नहीं पता, अगर हमें नाम नहीं पता तो हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे? डियर मिस्टर या फिर डियर मिसेस, B हेलो, C माय डियर, D डियर सर और डियर मैडम, E नन ऑफ दीज। आंसर हो गया D। एक बच्चे का केवल आंसर आया, बिल्कुल सही बात। जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता तो हम लिखते हैं डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो गया D। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मल लेटर की यहाँ पे बात हो रही है। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट्स। कहते हैं कि फॉर्मल लेटर किस लिए लिखा होता है? ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिज़ायर इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट। कि हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखें कि जो लेटर को पढ़े उस पर पूरा इफेक्ट आए, वो उसको पढ़ ले, ध्यान से समझ पाए। तो क्या आंसर है? A इन प्रॉपर फॉर्मेट, B टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, C ग्रामेटिक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिज़ायर इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट। फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए, उस पर इफ़ेक्ट पड़े। कैसा होना चाहिए? शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट, A, B टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, C ग्रामेटिकली करेक्ट, D ऑल ऑफ दीज, E नन ऑफ दीज। कैसा होना चाहिए? D ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो लेटर होता है इन द प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू की बातें उसमें नहीं करनी है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए
तो डी हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है। सपोज वी डिड नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम, हाउ वी कैन क्लोज एंड एंड द लेटर। अभी पहले क्वेश्चन में पूछा था अगर हमें नाम नहीं पता तो हम उसको सैल्यूएशन क्या देंगे, एड्रेस कैसे करेंगे। अभी पूछा है कि हमें नाम नहीं पता तो हम लेटर को क्लोज कैसे करेंगे, विद लव लिखेंगे। मतलब योर सिंसियरली हमने लिखा विद लव, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली, अफेक्शनेटली योर्स, योर्स फेथफुली, नन ऑफ दीज। तो हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, सी। Come to the next question. How we can address the recipients when we are writing an informal letter? हम recipients को क्या कहकर बोले अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यानी कि अपने घर में अपने फ्रेंड को किसी को लिख रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे। डियर मिस्टर, हेलो सर और मैडम, डियर सर और मैडम, माय डियर, नन ऑफ दीज। जल्दी से माय डियर, वेरी गुड बेटा। अगर हम किसी को लिखते हैं तो माय डियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन द फॉर्मल लेटर। जब हम ऊपर लिखते हैं डेट और एड्रेस लिखते हैं, अपना सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, क्लोजिंग, बॉडी, हेडिंग, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया हेडिंग, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की बॉडी को कैसे लास्ट में कैसे एंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय शोइंग योर लव फॉर रिसिपिएंट्स, ये लिखते हैं, या फिर बाय डिस्कसिंग द वेदर इन योर सिटी, या अपनी मौसम को बताते हैं, बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रिसिपिएंट सिटी, डी बाय टेलिंग द रिसिपिएंट्स व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। फर्स्ट था आपका बाय शोइंग योर लव फॉर द रिसिपिएंट। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को लिखेंगे तो वहाँ पर लव शो करेंगे, नो मैम, नहीं करेंगे। क्या कहेंगे उनको लास्ट में, द रिसिपिएंट्स व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। तो आंसर हो गया इसका डी। आपका व्हाट शुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर हैविंग विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल लेटर में हम क्या बताते हैं, पहला है एज हाउ गुड द वेदर इज इन द रिसिपिएंट्स डे सिटी। बी है इन्फॉर्म द रिसिपिएंट्स व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। सी है डिस्कसिंग द रिसिपिएंट्स इफ़ ही इज़ हेल और हार्टी। सी डी है डिस्कसिंग हाउ गुड द वेदर इज़ इन योर सिटी। तो इसमें हम वेदर के बारे में डिस्कस नहीं करते, अपने हालचाल नहीं बताते, सिर्फ हम बताते हैं इन्फॉर्म द रिसिपिएंट्स व्हाई यू आर वेटिंग, वाई यू आर राइटिंग द लेटर। हम ये बताते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज़ रिटन इन विच पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। की पॉइंट हम कहाँ पे लिखते हैं, मेन बात को हम कहाँ पे लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, पोस्ट स्क्रिप्ट में, बॉडी में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, नन ऑफ दीज में, बॉडी में। वेरी नाइस। ये हम जो मेन बात है कि क्या कारण है, लेटर क्यों लिखा है, आप क्या चाहते हैं, इसको हम बॉडी में लिखते हैं। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना चाहिए, राइट लेजिबली इन सिंपल लैंग्वेज, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, इग्नोर ग्रामर, लीव आउट द डेट, स्क्रिबल, नन ऑफ दीज। तो हमें कैसा लिखना है, साफ साफ लिखना है, राइट लेजिबली यानी कि जो पढ़ा जा सके, ऐसी भाषा में हमको लिखना है। तो आंसर हो गया ए। चलिए इसी के साथ आपका ये लेटर राइटिंग MCQs ख़त्म होते हैं। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।